जय के दोस्तों। तो जहां इस टॉपिक को मैंने नेटवर्क प्रॉब्लम का वजह से रोक दिया था, वहीं से इस टॉपिक को मैं फिर कंटिन्यू करूंगा, जो कि बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। तो दोनों पार्ट में आप लोग देख लीजिए। एक ही हेडलाइन लिखा है, लेकिन पार्ट 2 हो गया है, लेकिन मजबूती का साथ दोनों को आप अटैच करके सुनिए, देखिए, ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो जहां मैंने छोड़ दिया था वहीं से कंटिन्यू करता हूं। तो लिखा है योदा की किताब 1 अध्याय 6 में क्या कहते हैं, सुनिए। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपनी नीच निवास को छोड़ दिया, उसे उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंद में रखा है। यानी कि बंद को रखा है। ये कौन सा दिन की बात हो रही है? द डे ऑफ द लॉर्ड। ठीक है। पहला पत्रस 3:20 क्या कहता है, सुनिए क्या कहता है। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, तो उन दोनों के जगह पे वचन पे मतलब प्रस्क्रियून किया, दोनों के जगह पे यानी कि वचन पे प्रस्क्रियून किया, जो आपको मैंने बताया। तो सुसमाचार जिसको कहते हैं प्रस्क्रियून, जीवितो मुर्दो दोनों को सुनाया। ये दोनों कौन है? जीवितो और मुर्दो, जीवितो और मरे हुए। ठीक है। तो जीवितो मुर्दो दोनों को सुनाया गया। क्यों सुनाया गया? लिखा है कि फिलिपियो 2:10 में, तो जो पैराडाइज में है उसको क्या सुनाया? प्रोक्रीम्स सुनाया। तो जीवितो और जो पृथ्वी पर है, आप और हम, मुझे क्या मिला? गॉस्पेल मिला। आपको क्या मिला? गॉस्पेल मिला। तो आपको सुनाया गॉस्पेल, जो हेडिस में यानी कि जो पैराडाइस में है, तो उनको क्या सुनाया? प्रोक्रीम्स। तो क्यों सुनाया गया? लिखा है कि फिलिपियो की किताब 2:10 में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ये बहुत ही पावरफुल वचन है, इसको ध्यान से सुनिए। लिखा है जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। क्या गजब है, क्या अद्भुत है। इफिसियों 4:8 से लेकर 10 तक मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। वचन 8 क्या कहता है? इसीलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा। इसीलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। इफिसियों 4:8। इसीलिए वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। यानी कि बंदियों को बांध ले गया। बंदी कौन थे? पैराडाइस में। बंदी कौन थे? पैराडाइस में। बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। वचन 9 कहता है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये है कि वो पृथ्वी की निचली जगह में भी उतरा था। लिखा है कि और
वो उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये है कि वो पृथ्वी की निचली जागों में उतरा भी था। तो ध्यान देना इसको। वचन 10 तो जो उतर गया, ये वही है जो उतर गया, ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि क्यों चढ़ भी गया कि सब कुछ को परिपूर्ण करे, सब कुछ को परिपूर्ण करे। और इसको सुनो दोस्तों, भजन संगीता 68 का 18, भजन संगीता 68 का 18, ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। तू ऊंचे पर चढ़ा, कहता है तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुओं के ले गया, तू लोगों को बंधुए को ले गया, मतलब पैराडाइज से छुड़ा ले गया। ठीक है, तूने मनुष्यों से वरन हटीले मनुष्यों से भी भेंट ली, माने मुलाकात की, मतलब विजिट किया, लोगों के सामने विजिट किया, जिससे यहाँ परमेश्वर उनसे वास करे, ताकि परमेश्वर परमेश्वर से उनको परमेश्वर उनको मिले। वास करने का मतलब ये नहीं कि उनके बीच में जाए, वास करने का मतलब यहाँ है कि परमेश्वर यहाँ दिखाई दी, यीशु ने विजिट की, नीचे उतर गया। तो दोस्तों, ये हटीले लोग कौन थे? आप ऐसा लिखो ना, ये मनुष्य थे। ये हटीले लोग क्यों? आप सुने हैं ना, निपेलियंस आप सुने हैं ना, निपेलियंस, जिसको उत्पत्ति के 6 अध्याय में देखा गया है, और जिसको कहते हैं दानव, जिसको कहते हैं दानव, जिनकी कद एक नेचुरल इंसान की नहीं होती, एक नेचुरल इंसान की तरह नहीं है। और ये सारे के सारे टैट्रोस में थे। कहाँ? टैट्रोस में। तो इनको क्या किया? इनको प्रोक्रीम किया। लेकिन जो आदम से लेकर डाकू तक जो धर्मी थे, आदम से लेकर डाकू तक जो धर्मी थे, उनको भी क्या सुनाया? सुसमाचार। कौन सा वाला? लिखा है आदम से लेकर अब तक अधर्मियों से, आदम से लेकर अब तक धर्मी। तो आपको ये समझना होगा। तो लिखा है, लेकिन जो आदम से लेकर डाकू तक धर्मी थे, उनको सुसमाचार सुनाया। कौन सा वाला? प्रोक्लेम्स। और इनको कहा चलो यहाँ से, इनको कहा यीशु ने चलो यहाँ से। इसीलिए लिखा है आदम से लेकर अब तक अधर्मी और आदम से लेकर डाकू तक धर्मी। तो धर्मी जो आदम से लेकर डाकू तक, ये जाएगा पूरी तरह से खाली की गई है, पूरी तरह से। और अधर्मी आदम से लेकर अब तक हर दिन, ध्यान रखना, हर दिन ये जाएगा भरी जा रही है, मतलब भरते जा रहा है। तो आप जानना चाहोगे किसी के पास अगर गूगल है, जो कि सबके पास है, गूगल है, तो आप चेक कर सकते जो मैंने रख रहा हूं। आप जानना चाहते हो? प्रतिदिन, एवरी डे, प्रतिदिन, एक साल नहीं, महीना नहीं, प्रतिदिन कितने लोग जाते हैं? जानना चाहोगे? मैं यहाँ कहाँ? टैट्रोस में। कहाँ जाते? टैट्रोस में। प्रतिदिन 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख लोग पूरी दुनिया से। आपका भारत कितना है साहब? आज सबसे टॉप पे कौन है?
चाइना अकॉर्डिंग टू 2023 के कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, तो चाइना में एवरीडे 30,000 लोग मरते हैं। कितना? 30,000 लोग। इंडिया में लगभग 26,000 प्रतिदिन मरते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 8,000, नाइजीरिया में 7,500 लगभग, इंडोनेशिया में 6,000, पाकिस्तान में 4,500, जापान में 4,500, ब्राजील में 4,000 और जर्मनी में 3,000 लोग मरते हैं। ये कहाँ पहुंचते हैं? ये कहाँ पहुंचते हैं? टेट्रोस, जिसको कहते हैं टेट्रोस। आदम से लेकर डाकू तक सबको परमेश्वर के पास पहुंचाया कब? उन 3 दिनों में प्रोक्रीम किया है। बोला चलो, और जिसके लिए लिखा है इफिसियो 4:8 में, वहां ऊंचे पर यानी कि क्रूस पर चढ़ा और बंदियों को यानी कि बंधे हुओं को बंदियों को ले गया। कैथोलिक वालों क्या कहते हैं पता है? एक उनका एक कॉन्सेप्ट है साहब, इसको भी ध्यान रखिए, सुने जी। जो मरते हैं ना, कैथोलिक कहते हैं जो मरते हैं ना लोग, उनको एक प्रकार टर्चार से गुजारना पड़ता है, यानी कि एक प्रकार टर्चार उसका ऊपर किया जाता है, गुजारना पड़ता है। वो कहते हैं फिर जीसस आते हैं, उनको लेकर जाते हैं। ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो मुझे एक बात आपको समझाना है, समझने के लिए मैं बताता हूं। तो आप कल्पना करिए, एक है यीशु और दूसरी तरफ यीशु के पवित्र लोग हैं, ठीक है। और तीसरी तरफ कौन है? एंजल्स, जिनको, और जो है ना एंजल, जिसको स्वर्गदूत, जिनको कैद किया गया है, जिनको बांध को रखा है, ठीक है। अभी आदम से लेकर डाकू तक जो पवित्र लोग है, ठीक है ना। अभी एक मजादार पार्ट, इसको समझे। ये प्रश्न उठता है कि अभी तक पैराडाइस ऊपर था या नीचे? अब ऊपर था या नीचे पैराडाइस? ठीक है। अगर आपने गौर किया, मैं बताया, पहले लाइन में ही बताया था, आप ध्यान देना। अगर ध्यान दिया तो ठीक है, नहीं तो इस बात को समझे। पैराडाइस अभी तक डाकू तक नीचे था या ऊपर? नीचे था। जवाब है नीचे था। लेकिन जो परमेश्वर का पैराडाइस है वो कहाँ है? ऊपर है, ठीक है। परमेश्वर का पैराडाइस ऊपर है। प्रूफ चाहिए ना आपको? मैं दे रहा हूं, लीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:7 लिखा है कि जिसके कान है सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जिसके कान है सुन ले, आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, सुन ले। जो लिखा है, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। परमेश्वर के स्वर्गलोक, यह कहाँ मैं आपको बताया? पैराडीस, परमेश्वर के स्वर्गलोक, यहाँ लिखा है ना। जो जाय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने दूंगा। तो परमेश्वर के स्वर्गलोक जिसको कहा गया है पैराडीस, ठीक है, पैराडाइस जिसको कहा गया है पैराडाइस।
तो जो पैराडाइस था डाकू तक, वो कहाँ था? नीचे। और जो परमेश्वर का पैराडाइस है वो कहाँ है? ऊपर। जो डाकू तक मरते थे, आदम से लेकर डाकू तक जितना भी मरे हैं और मरते थे, उस टाइम जो मरते थे वो उस पैराडाइस में जाते थे। कहाँ कहाँ जाते थे? नीचे की पैराडाइस में जाते थे, यानी कि हेडीज। हेडीज जो डाकू के बाद मरे हैं, डाकू के बाद मरे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? ऊपर। अगर बहुत ही अद्भुत बातें हैं, मैं और एक बार बताऊं, जो परमेश्वर का पैराडाइस है वो है ऊपर। जो डाकू तक मरते थे वो उस पैराडाइस में जाते थे। जो डाकू के बाद मरे हैं सब कहाँ जाएंगे? ऊपर। सब ऊपर। अगर काम को, अगर खास को, आपको ये समझना होगा, अगर काल को अगर कोई मरे, मैं नहीं चाहता मरे, लेकिन कोई भी कारण में मर जाए, अगर काल को आप मरोगे, जबकि मैं नहीं चाहता, लेकिन कोई भी वजह से आप मर गए, तो आप नीचे की तरफ नहीं जाओगे। आप नीचे की तरफ नहीं जाओगे, आप ऊपर की तरफ जाओगे। आप ऊपर की तरफ जाओगे। इसको भी आपको समझना होगा। और कोई बुद्धिमान लोग ये भी क्या कहेंगे, ये कहाँ लिखा है, ये भी कहेंगे ना, मैं उसका प्रूफ दूंगा। और कहेंगे सपोर्टेड स्क्रिप्चर दे दो। लीजिए, मैं आपको देता हूं। पौलुस क्या कहता है? देखिए, आफ्टर दैट पैराडाइस, ठीक है, दूसरा करंथियों 12 का 2 अध्याय से 4 में कहता है, मैं, यानी कि पौलुस कहता है, मैं खुद को कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देहो सहित, ना जाने देहो रहित, यानी कि वो नहीं जानता देहो के साथ या मरने का बाद, देहो के बाद। तो पौलुस कहता है, मैं एक आदमी को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, ना जाने देहो सहित, ना जाने देहो रहित। परमेश्वर जानता है, पौलुस कहता है, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा ले गए। तीसरे स्वर्ग तक उठा ले गए। कहाँ? ऊपर। तो पौलुस कहता है, मैं एक ऐसा मनुष्य को जानता हूं, जिंदा या मर गया मालूम नहीं, वो परमेश्वर जानता है। वचन 4 कहता है कि स्वर्गलोक पर उठा ले गया। स्वर्गलोक, परमेश्वर का स्वर्गलोक, यानी कि यहाँ तीसरा स्वर्ग की जिक्र किया है। तो स्वर्गलोक, तो परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग को परमेश्वर का स्वर्गलोक कहता है पौलुस। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये दोनों का जो ट्रांसलेशन है ना, एक आया हेवन, दूसरा आया पैराडाइस, जो कि नीचे नहीं है, ऊपर है। ठीक है? तो आप समझ गया, आदम से लेकर डाकू तक पैराडाइस नीचे था। ठीक है? और इसका प्रूफ आपको दे रहा हूं मैं। कैसे? आदम से लेकर डाकू तक पैराडाइस नीचे था, जो कि मैंने पहले पढ़ाया, तो अभी इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। और इसका प्रूफ दे रहा हूं याकूब जो जानते हैं आप, याकूब को जब पता चला अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब का बेटा जोसेफ, और जब पता चला कि जिंदा था वो मर गया, तो याकूब ने कहा था, उत्पत्ति 37 का 35 में, उत्पत्ति जेनेसिस 37 वाज 35, उत्पत्ति 37 का 35 अध्याय में, और लिखा है देखो, और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हूं, अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। तो मैंने क्या कहा था? आदम से लेकर डाकू तक जो पैराडाइस है, अधोलोक है, वो था नीचे।
वो क्या इसीलिए कहता है, मैं तो विलाप करता हूँ अपने पुत्रों के पास, अधोलोक में उतर जाऊंगा। उतरना है मतलब नीचे, नीचे एक आदमी उतरता है किससे? नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है तो नीचे, तो यहाँ लिखा है उतर जाऊंगा। इस प्रकार इसका पिता उसके लिए रोता भी रहा। तो अधोलोक कहाँ है? नीचे। कहाँ उतर जाऊंगा? नीचे। तो फिर से मैं कह रहा हूं, आदम से लेकर डाकू तक पैराडाइस नीचे था, अधोलोक नीचे था। और इसको सुनिए, प्रकाशित वाक्य 14 का 13, प्रकाशित वाक्य 14 का 13 लिखा है, और मैंने स्वर्ग से एक, मैंने, और लिखा है मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, ये शब्द सुना कि क्या शब्द सुना? कि लिख, उनको कह रहा है लिख, जो मुर्दे यानी कि मरे हुए मरते हैं, जो मुर्दे प्रभु में अब मरते हैं, प्रभु में अब मरते हैं, तो अब मरते हैं, बे अब से धन्य है, बे अब से धन्य है। आत्मा कहता है कि हाँ, क्योंकि वे अपने परीक्षा से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य के अनुसार। मैं और एक बार पढ़ दूं ताकि आप समझ आए। तो मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे, जो मरते हैं प्रभु में, प्रभु में यानी कि यीशु में विश्वास करने के बाद जो मरते हैं, अब मरते हैं, लिखा है बे अब से धन्य है, बे अब से धन्य है। तो आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परीक्षाओं से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य के अनुसार। और यूहन्ना इसको क्या कहता है? यूहन्ना ने क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 12 का 1 में, रेवलेशन चैप्टर 4:1 क्या कहता है? स्वर्ग के द्वार खुला है, स्वर्ग के द्वार खुला है। लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की है, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, खुला हुआ है। तो जो विश्वासी मरते हैं, जो यीशु को विश्वास कर को मरते हैं, जो यीशु को जिंदगी दी है, जो यीशु के ऊपर चलकर मरते हैं, बातों के ऊपर चलकर मरते हैं, यीशु को विश्वास कर यीशु में मरते हैं, एक बात में यीशु में मरता है, वो कहाँ जाते हैं? ऊपर, ऊपर, परमेश्वर का पैराडाइज, नॉट हेवन, आकाश में नहीं, परमेश्वर का पैराडाइज। जो विश्वासी मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? ऊपर, परमेश्वर का पैराडाइज और परमेश्वर का स्वर्गलोक, नॉट हेवन। क्योंकि हेवन जाएंगे कब? डे ऑफ द लॉर्ड, डे ऑफ द लॉर्ड के दिन, प्रभु के दिन, प्रभु आने के दिन। तो लेकिन जो अविश्वासी मरते हैं, जो यीशु को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं स्वीकार करते, जो अविश्वासी मरते हैं, वो कहाँ जाएंगे? नीचे, नीचे टैट्रोस, जिसको कहता है टैट्रोस। और जो वहां पर एक बार गया, जो वहां पर एक बार गया, पड़े पड़े कभी वापस नहीं आ सकते, कभी वापस नहीं आ सकते। वहां पड़े पड़े बातें याद आएगी यहाँ की, इस वचन की, इस सुसमाचार की, अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, उस टाइम पड़े पड़े याद आएगी। अरे यार, इस जीवन की याद आएगी। अगर चले गए तो यहाँ पे लगता है ना कि आपको ये लगता है अभी जो संसार में है, वो अभी जो संसार में है उसको याद आएगी, पक्का याद आएगी। और अभी जो संसार में है, और वो सोचता भी है, इन्होंने वो कहता है ना, इन्होंने मुझे धमकी दी है, इन्होंने मुझे यार इंसल्ट किया है, अरे इन्होंने मुझे यार बुरा भला किया है, ये तो मुझे छोटा कहा है, मैं तो और बड़ा हूँ, अलाना फलाना, ये नहीं वो झगड़ा विवाद आज आप करते हैं ना, मैं बड़ा हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है।
आपको वहां ये सब मैंने नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है, कोई मतलब नहीं ये सब का। आप अंत में एक बात, कितना साल जियोगे? 50 साल, 80 साल पृथ्वी पे? अगर ये 50 साल, ये 80 साल आपने अगर कैलकुलेट नहीं किया, अगर हिसाब नहीं किया, तो सब कुछ आपने गवा दिया, सब कुछ आपने खो देगा। वो भी कहां? अनंत काल के लिए। कहां? नरक में। यहाँ पत्नी से पति का झगड़ा, भाई भाई से झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा, माँ बाप से लड़ते हैं, दोस्त दोस्त से झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ा, नेता मंत्री से झगड़ा। अब झगड़ते हैं दिन रात, कभी इधर तो कभी उधर, कभी स्कूल में, कभी रोड में, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी घर में, कभी दूध वाला, कभी पेपर वाला, कभी वॉचमैन वाला, झगड़ते रहते हैं। पता नहीं कौन कौन वाला झगड़ रहे हैं दिन रात। वहां कोई काम नहीं आएगा आपका, ये सब वहां कोई काम नहीं आएगा। वहां पड़े पड़े ऐसा लगेगा अगर काश में ये 50 साल 80 साल मैंने प्लान करके जिया होता, यहाँ कभी नहीं आता। कहाँ? हेडिस में कभी नहीं आता। ये आपको पड़े पड़े याद आएगा। अविश्वासी को यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब फिनिश करने के पहले मैं एक बात, इन 3 घटनाओं को रखता हूं जो कि आप समझो। कौन सी घटना? एक एक करके रख रहा हूं। लिखा है दूसरा पत्रस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, क्या बताओ? नहीं छोड़ा। क्या बताओ? नहीं छोड़ा, पर नरक में, हेडिस में, टेट्रोस में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ा, क्योंकि पाप किया नहीं छोड़ा। लिखा है पर नरक में, हेडिस में, जिसको कहता है टेट्रोस में भेज दिया, अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो नहीं छोड़ा उनको, नहीं छोड़ा। ये रहा पहला। दूसरा पत्रस 2:5। ये आप लोगों को याद रखने के लिए ये 3 वचन को याद रखे। दूसरा पत्रस 2:4, दूसरा पत्रस 2:5, दूसरा पत्रस 2:6। ठीक है, 3 घटना। तो दूसरा पत्रस 2:5, नूह के वक्त में भी प्रथम जो युग के संसार को भी ना छोड़ा, नहीं छोड़ा, बरंग भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक, जो परमेश्वर को विश्वास करते थे, जो धर्म के प्रचारक थे, जो यीशु को विश्वास करते थे, यीशु की बातें को लेकर चलते थे, के धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। किसको? 8 व्यक्तियों को बचा लिया। लिखा है कि प्रथम युग के संसार को भी नूह के वक्त में ना छोड़ा, नहीं छोड़ा, बरंग भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्ति को बचा लिया। सिर्फ 8 व्यक्ति को बचाया परमेश्वर ने, सिर्फ 8 व्यक्ति को। तो इसको भी नहीं छोड़ा। तीसरा, सदम और अमोरा। दूसरा पत्रस 2:6, सदम और अमोरा के नगर को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। ठीक है, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोग की शिक्षा
ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। ये दृष्टांत आज के लिए भी है, ये दृष्टांत उस वक्त के लिए भी था, और ये दृष्टांत आज के लिए भी है कि सच्चा परमेश्वर को अगर भक्तिहीन करे, सच्चा परमेश्वर को अगर नहीं समझे, परमेश्वर कहता है मैं मिटा दूंगा। तो भक्तिहीन लोगों के लिए एक दृष्टांत बने, तो इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी नहीं छोड़ा। सदम और अमोरा को, इसको भी नहीं छोड़ा। तो तीनों को तीनों के तीनों घटनाओं को आपको समझना होगा। ये तीनों के तीनों को किसी को भी नहीं छोड़ा। और बात है, तीनों का फैसला तुरंत किया परमेश्वर, तीनों का फैसला तुरंत, इमीडिएट लिखा है। इन तीनों का घटनाओं का तुरंत फैसला कर दिया था उस टाइम। तो आज अभी प्रश्न उठता है, उस टाइम तीनों का तीनों फैसला तुरंत परमेश्वर कर दिया था। आज प्रश्न उठता है, आज क्यों रुका है? ये सबके मन में उठता है, आज क्यों परमेश्वर रुका है? मैं रखते जा रहा हूं, बहुत ही अद्भुत बातें हैं, सुनिएगा। तो आज क्यों रुका है? आप समझ में आया कि आपको नहीं आया? तब की तुलना में तो आज पाप ज्यादा है, तब की तुलना में तो आप पाप ज्यादा है। उत्पत्ति 6 अध्याय में दानव के टाइम में पाप हुआ था, यस हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा आज है। नूह के टाइम में पाप हुआ था, जी हाँ हुआ था, लेकिन आज उससे ज्यादा है। सदम और अमोरा के टाइम में पाप हुआ था, जी हाँ हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा आज है। तो फिर प्रश्न उठता है, परमेश्वर रुका क्यों है? परमेश्वर रुका क्यों है? कोई बता सकता है? आप सभी से मैं कह रहा हूं, कोई बता सकता है परमेश्वर रुका क्यों है? यहाँ पे तुरंत, वहां पे तुरंत फैसला किया, कोई डेट नहीं, कोई समय नहीं, तारीख पे तारीख, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कोई समय नहीं, कोई तारीख नहीं, तुरंत फैसला। आग आती थी, खत्म, जमीन फटती थी, खत्म, पानी आती थी, डुबा देती थी, खत्म। यस या नो? आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन है, आज क्यों रुका है? जानना चाहोगे? तो इसका भी प्रकाशन मिला था पत्रस को, इसका भी प्रकाशन मिला था पत्रस को। सुनिए, इसका भी प्रकाशन पत्रस को मिला है। तो दूसरा पत्रस 3:9 कहता है, प्रभु यानी कि यीशु ब्रैकेट में अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरते हैं। क्यों? धीरज में क्यों है यीशु? धीरज में क्यों है परमेश्वर? क्योंकि नहीं चाहता कि कोई नाश हो, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये है कि सबको, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को, हर एक इंसान को मन फिराने का मौका, मन फिराने का अवसर मिले। काश यीशु और 30 साल या 400-500 साल अगर नहीं आए, आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके जो लोग हैं ना, आपके जो लोग हैं, रिलेटिव है, गांव है, गली है, शहर है, आपके आसपास जितने भी लोग है ना, अभी तक जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनका उद्धार हो जाए। अभी तक जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनका उद्धार हो जाए। लेकिन सोच के देखिए,
आपके भी बात मैं कर रहा हूं और खुद को भी मैं जोड़ता हूं। अगर 50 साल पहले यीशु आ जाते तो, आज है 2025 साल, अगर 50 साल इससे 50 साल पहले अगर आ जाते तो आपका और मेरा उद्धार होता? बताइए। नहीं होता, नहीं होता। मेरा जन्म 1981 में हुआ, पैदा हुआ हूं मैं। अगर उस टाइम पे यीशु आ जाते तो सीधा कहां जाते? टाट्रस। सीधा कहां जाते? हेडीज। यस और नो? वो तो प्रेज गॉड कि अभी तक नहीं आया यीशु, ताकि सब जाति, सब धर्म के लोग, कुल, भाषा, सर्व वर्ग के लोगों को मन फिराने का मौका मिले, मन फिराने का अवसर मिले, सब उद्धार पाए। इसीलिए धीरज धरे हैं। और मैंने क्या कहा था? जिस दिन वो आ गया, इस पृथ्वी पर भारी विपत्ति पड़ने वाली, भारी विपत्ति। तो लिखा है कि सबको मन फिराव का मौका कौन दे रहा है? प्रभु। कैसे? तो लिखा है, यहां देखिए, लिखा तो एक तरफ है, ध्यान से सुनिए, एक तरफ है प्रभु की धीराज, प्रभु धीराज धरे हुए है। एक पॉइंट, पहला पॉइंट, प्रभु धीराज धरे हुए है, धीराज में बैठे है। ठीक दूसरी तरफ है हम, मुझ जैसा लोग सुसमाचार सुना रहा है, वचन सुना रहा है, ताकि लोगों की उद्धार हो, ताकि लोग बचे, सच्चे परमेश्वर को जाने। ये दूसरी। और तीसरा ग्रुप क्या कर रहा है भाई? अभी तीसरा ग्रुप देखिए क्या कहता है, वचन में भी मैं आपको रखूंगा। तो फिर ये भी हो रहा है, फिर ये भी हो रहा है। कौन सा हो रहा है? तीसरा ग्रुप देखिए, वो कहता है दूसरा पत्रस 3:3 में, दूसरा पत्रस 3:3 में कि ये पहले जान लो, ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। अंतिम दिनों में यही तो चल रहा है। अंतिम दिन हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। तो इनका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक प्रभु तो धीराज, एक है प्रभु धीराज धरे रहे, धीराज रखा है ताकि लोग बचे। ऊपर से हम प्रचार करते हैं ताकि लोग बचे, ताकि लोग यीशु को पाए, सच्चा परमेश्वर को ग्रहण करे, सत्य को लोग जाने। वचन सुना रहा है हम लोग। दूसरा और तीसरा ग्रुप कह रहा है यीशु किधर है, यीशु किधर है? ये पादरी लोग, ये पादरी लोग है, ये तुम ये हालेलुया लोग वाले हैं, ये तुम यीशु को मानने वाले लोग हैं, तुम धर्मांतर वाले लोग हैं। ये सब ऊपर से सुनते बैठो, ये सब ऊपर से सुनते बैठो, गाली सुनो, धमकी सुनो, ये सब सुनते बैठो। तो ऐसा टाइम पे लगता है ना साहब कि भाई आ जा, यीशु जी आ जाओ, इनको ठिकाना देने के लिए, इनको ठिकाना लाने के लिए, ठीक हिसाब में लाने के लिए यीशु आ जाओ, ऐसा टाइम पे लगता है। तो जानते हो प्रभु ने क्या क्या कहा? मसीह के राजदूत के लिए परमेश्वर का प्रोटोकॉल ये है, राजदूत के लिए परमेश्वर का वचन का जो प्रचारक है, परमेश्वर के राज्य के जो संतान है, मसीह के राजदूत है। तो प्रभु क्या कहते हैं? मसीह के राजदूत के लिए परमेश्वर का ये प्रोटोकॉल है कि वो दुख उठाए, कि दुख उठाए, वो दुख उठाए। बर्दाश्त करो। प्रचारक तेरे एग्नेस्ट में वीडियो बनती है तो बर्दाश्त करो। तुझे बुरा भला कहा जाता है तो बर्दाश्त करो। तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, बर्दाश्त करो। तेरे एग्नेस्ट में वीडियो बनाता है, बर्दाश्त कर, क्योंकि राजदूत के लिए यही प्रोटोकॉल है।
पीटर को पता है, पतरस को, पीटर को उल्टे क्रूस पर चढ़ाकर मरा कि नहीं मरा? यस। पौलुस को गला काट दिया था, मरा कि नहीं मरा? यस। तो स्टीफन को पत्थर से मार दिया था, यस या नो? यस। तो ये राजदूत का प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये सब ने परमेश्वर के राज्य का राजदूत थे। तो आज जितने भी मसीह के लोग जो सच्चा है प्रचार कर रहा है, मुझ जैसा 10%, ये सब परमेश्वर के राज्यों का राजदूत है। तो आपको बदनामी होती है, मैं सबको कह रहा हूं, आपको बदनामी होती है, बिल्कुल होती है। तो परमेश्वर कहता है बर्दाश्त करो। यहाँ पे तकलीफ है, पृथ्वी पे बर्दाश्त करो। दोस्तों के साथ रिश्ता टूट गए हैं यीशु के मरने की वजह से, बर्दाश्त करो। रिश्तेदारी टूट गए हैं, बर्दाश्त करो। समाज बुरा भला कहता है, बर्दाश्त करो। और आपका लोग, अपने परिवार के लोग, आपके दोस्त भी कहता है, देख तेरे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, तेरा फ्रेंड, तेरा दोस्त, वो आज देख टाटा बिरला जैसा पैसा कमा रहा है, तू कहाँ पड़ा है? प्रभु कहता है बर्दाश्त करो। प्रभु कहता है बर्दाश्त करो। तो क्या कहता है? बर्दाश्त करो, पैसे कमाओ, टाटा बिरला जैसा बनो, कैसे नेता बनूं, कैसे अभिनेता बनूं, कैसे बड़ा आदमी बन जाऊं, उसके चक्कर में अगर आप 50 साल या 80 साल आपका लाइफ अगर निर्णय नहीं लिया, आपने नहीं प्लान से चला, तो कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं परमेश्वर को समझो, यीशु की सेवा करो। अगर इस पृथ्वी में किसी की सेवा करना है तो सच्चे परमेश्वर यीशु की सेवा करो, जो सत्य है, जीवन है, मार्ग है, जो अनंत जीवन आपको दे सकता है। इसीलिए पौलुस कहता है यहाँ पर अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि आपको पता है 5 करोड़पति, आपने भी न्यूज सुना होगा, 5 करोड़पति गए थे मौत के मुंह में मरने। कहाँ? वो कौन सा था जहाज? टाइटैनिक। आप सुने होंगे, मैं न्यूज में भी सुना था। ऐसे चितड़े उड़े उसकी कि कोई आता पता नहीं। क्या उनका करोड़ों पैसा उनको बचा पाया? और तो और आप जानते हो मुकेश अंबानी की जो पिता है, धीरू भाई अंबानी, उनको लाखों रुपया की मशीन मंगाकर उनको जन सांस देने के लिए कि जन सांस दे दे, वो भी फेल हो गया। बताइए, तो अब कहता है, बताइए आप क्या मतलब? खुद को अगर नहीं बचाया तो क्या फायदा? और इसीलिए तब कहता है बादशाह सिकंदर, और वही लिखा है बाइबल, वो भी बाइबल के अंदर लिखा है, वो कहता है कि आया खाली हाथ जाऊंगा खाली हाथ। आप बताए, आप दुनिया को हासिल कर ली, आप सब कुछ कर ली, लेकिन अपने आत्मा को नहीं बचाई, अपने आप को जीते जी नहीं बचाई। वो भी कहां? अनंत काल के नरक से अगर नहीं बचाई तो क्या फायदा? आप सोचिए जरा दोस्तों, सोचिए। आशा करता हूं इस वीडियो में कुछ सीखे होंगे। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि YouTube और Facebook में आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को थंब दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, बहुत सारा टॉपिक मैं प्रचार किया हूं और आगे पूरी तरह से प्रभु जब तक अगुवाई करे करते जाऊंगा। हर एक वचन का साथ आप खूब मजबूत होइए, खुद मजबूत होइए प्रभु के वचनों का साथ, और दूसरे को भी मजबूत कराइए। जय मसीह की दोस्तों।